Hello students, welcome to online class of Rival English School Amanganj. Now we are going to discuss about second chapter of English grammar. The title of the chapter is Subject and Predicate. तो सभी बच्चे अपने ग्रामर की बुक ओपन कर लें जल्दी से, और बुक ओपन करने के बाद देखें और समझें कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स क्या है। सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस में, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या है। सेंटेंस का मतलब बताया था वाक्य, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सेंसफुल मीनिंग, ऐसे शब्दों का समूह जो आपस में मिलकर के समझने लायक कोई मतलब निकाल सके, ठीक है। तो सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। A sentence has two parts, subject and predicate. सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। The part of a sentence, सेंटेंस का वो पार्ट about which something is said, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। In it यानी कि सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में। तो सब्जेक्ट वो होता है, सिंपली अगर हम समझना चाहें तो जो कहता है या तो अपने बारे में कहेगा या किसी दूसरे के बारे में कहेगा। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे दिस मार्कर इज ब्लू इन कलर, ठीक है, तो ये मार्कर ब्लू कलर का है। किसके बारे में कहा गया है ब्लू कलर का है, दिस मार्कर। तो दिस मार्कर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट ऑफ राइवल इंग्लिश स्कूल अमानगंज, ठीक है, तो आप किसके स्टूडेंट हैं, इंग्लिश स्कूल के। किसके बारे में कहा गया है, आपके बारे में, तो आप हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम और थोड़ा समझते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अ सब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड्स, या तो सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है, या सब्जेक्ट टू वर्ड्स का हो सकता है, या टू से ज्यादा भी वर्ड्स उसके अंदर में आ सकते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि रोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रोहन एक गाना गा रहा है, क्लियर। तो रोहन कौन गाना गा रहा है, रोहन। किसके बारे में बात चल रही है, रोहन की, तो ये रोहन सिंगल वर्ड हो गया। ही इज गोइंग टू मार्केट, तो कौन जा रहा है मार्केट, ही, तो ही क्या हो गया, सिंगल वर्ड। अब हम जैसे कहते हैं कि मोहन, सोहन, राहुल आर गोइंग टू मार्केट, तो कौन मार्केट जा रहा है, इसमें रोहन भी आ गया, सोहन भी आ गया, राहुल भी आ गया। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या देखा हमने, सब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड्स, या इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। तो जैसे मैंने कहा रोहन, मोहन, सोहन, ये तो क्या हो गए, नाउन्स हो गए। ही, सी, इट, दे, आई, ये सब क्या आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, जहां किसी के नाम की बात नहीं कहते। जैसे ही माने वह, अब वह कोई भी हो सकता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन भी क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रेडिकेट्स की, तो प्रेडिकेट्स क्या है, अ प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यह सेंटेंस का वह पार्ट होगा विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कही गई है उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। जिसके बारे में कही गई है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है वो होता है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये है एक कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट पार्ट अलग रखा गया है, प्रेडिकेट पार्ट अलग रखा गया है। जैसे कहा जाता है कि सब्जेक्ट, ही लिव्ड इन दिस हाउस, हिंदी में अगर बात करें तो क्या होगा, वह इस घर में रहता है। तो किसके बारे में कहा गया है, ही के बारे में, तो ही इज अ सब्जेक्ट।
अब ही के बारे में कहा क्या गया है, लिव्स इन दिस हाउस, घर में रहता है, इस घर में रहता है। तो दिस इज प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट। जैसे हम अगर बात करें सब्जेक्ट की, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, योर डॉग इज वेरी एक्टिव, आपका डॉग बहुत एक्टिव है। अब किसका डॉग है, आपका डॉग है। किसके बारे में बात कही गई, आपके डॉग के बारे में। तो सिर्फ डॉग नहीं होगा यहां सब्जेक्ट, क्योंकि वो डॉग ऐसा नहीं कि कोई सभी डॉग ले लो, आपका डॉग खास बात है। तो यहां पर योर डॉग यानी कि ये क्या है, टू वर्ड्स का सब्जेक्ट हुआ। आपका डॉग बहुत एक्टिव है, तो एक्टिव है किसके बारे में है, योर डॉग के बारे में। सब डॉग के बारे में नहीं है, योर डॉग के बारे में। इसलिए प्रेडिकेट हुआ इज वेरी एक्टिव और योर डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जैसे हम अगले की बात करें, डिसिप्लिन इज अ ग्रेट वर्च्यू। डिसिप्लिन के बारे में कहा गया है कि ये एक ग्रेट वर्च्यू है, तो इसलिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गया और इज अ ग्रेट वर्च्यू क्या आता है, प्रेडिकेट। अब अगली बात करें हम, जिराफ एंड कैमल्स, ऊंट और जिराफ, हैव वेरी लॉन्ग नेक, इनकी गर्दनें बहुत लंबी होती हैं। तो किनकी गर्दनें लंबी होती हैं, किसके बारे में कहा गया, जिराफ एंड कैमल्स। तो दोनों को ही हम किस में रखेंगे, सब्जेक्ट्स में। और इनके बारे में कहा क्या गया है कि इनकी गर्दनें लंबी होती हैं, तो दिस इज द प्रेडिकेट्स। अब लिखा है, द गर्ल विथ अ रेड कैट इज माई फ्रेंड। अ गर्ल विथ अ रेड कैट इज माई फ्रेंड। तो यहां कोई ऐसी गर्ल नहीं, वो गर्ल जो रेड कलर की कैप पहने हुए है वो मेरी फ्रेंड है, सारी गर्ल्स नहीं है। तो फ्रेंड है किसके बारे में कहा गया, उस लड़की के बारे में जिसके पास रेड कैप है। तो ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। ऐसे ही आपकी बुक्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को अलग अलग फाइंड आउट करके पहचानना होगा। एक्सरसाइज आपको करना है, एक्सरसाइज आपको बुक से देख के करनी है। आपकी जो बुक है अगर उसमें ब्लैंक है तो आप पेंसिल से उन ब्लैंक्स को फिल करिए और साथ में आपके पास असाइनमेंट्स पहुंच जाने वाले हैं। आप आएंगे तो आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, आप उनको रीड करिए अच्छे से, बुक को बार बार इस वीडियो को देखिए और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।